Good afternoon, students. Presentation topic is manipulators and operators, which is given in your unit number 1 in C++. First is, what is manipulators? Manipulators are the operators used in C++ for formatting output. Basically manipulators का जो यूज़ है वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं? जब हमें आउटपुट को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना होता है तो हम क्या करते हैं, उस आउटपुट की फॉर्मेटिंग के लिए मैनिपुलेटर्स का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज हम प्रोग्रामिंग में अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, मुझे अगर हेलो प्रिंट कराना है तो हेलो अगर मेरा प्रिंट होके आएगा तो वो मेरा जो स्क्रीन है उसमें लेफ्ट कॉर्नर में आएगा हेलो. मैं चाहती हूँ ये हेलो मेरा स्क्रीन पे बीच में आए, या मैं चाहती हूँ कि ये हेलो मेरा स्क्रीन पे राइट कॉर्नर में आए. ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैनिपुलेटर्स का यूज़ करना होगा. मैं चाहती हूँ मैं कोई नंबर्स, कोई सीक्वेंस ले रही हूँ, सपोज 1 2 3 4. मैं चाहती हूँ ये सीक्वेंस लेफ्ट से शुरू ना हो के राइट से शुरू हो. ये सीक्वेंस मेरा कहाँ से शुरू हो? बीच में से शुरू हो, स्क्रीन के बीच में से. ठीक है, मिड ऑफ द स्क्रीन वो स्टार्ट हो. तो उन सब चीज़ों के लिए मुझे क्या करना होता है? मुझे फॉर्मेटिंग करनी होती है. किसकी? अपने आउटपुट की, अपने डिस्प्ले की. ठीक है, जो भी मुझे डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पे, उसी के लिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ? मैनिपुलेटर्स यूज़ कर रही हूँ. इसके पहले मैंने आपको इससे पहले जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपसे ऑपरेटर डिस्कस करे थे, न्यू एंड डिलीट. अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ मैनिपुलेटर्स. तो कौन कौन से मैनिपुलेटर्स होते हैं? Some data is manipulated by the programmer choice of display. ये प्रोग्रामर के ऊपर है वो किस डेटा को मैनिपुलेट करना चाहता है और किस डेटा को वो डिस्प्ले कराना चाहता है. फर्स्ट इज एंड एल. अभी तक हम जो भी पढ़ते आए हैं उसमें हमने नेक्स्ट लाइन के लिए क्या यूज़ करा है? बैकस्लैश n किस लिए यूज़ करते थे हम? नेक्स्ट लाइन के लिए. C++ में एक मैनिपुलेटर है हमारे पास, क्या? एंड एल. एंड एल इज द लाइन फीड ऑपरेटर इन C++. हम एंड एल के थ्रू क्या कर सकते हैं? न्यू लाइन इंसर्ट करनी होगी, हमारा कर्सर न्यू लाइन में जाए, उसके लिए हम क्या यूज़ करें? एंड एल. ठीक है, बैकस्लैश n भी यूज़ होता है, बट अगर मैं बात करती हूँ मैनिपुलेटर की तो हम एंड एल यूज़ करते हैं. दूसरा मैनिपुलेटर है सेट w. क्या करता है सेट w? सेट्स द विड्थ ऑफ द फील्ड असाइंड फॉर आउटपुट. ये विड्थ सेट करता है, ये उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को सेट करेगा जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आप सेट w के अंदर पास करेंगे. अभी डिस्कस करते हैं हम एक प्रोग्राम के साथ सेट w एंड l. ठीक है, उसके बाद थर्ड है मेरा सेट फिल. सेट फिल का काम है यूज्ड इन आउटपुट इंसर्शन ऑपरेशन टू फिल स्पेस व्हेन रिजल्ट हैव टू बी पैडेड. सेट फिल मतलब अगर मैंने हेलो स्क्रीन पे मिड में प्रिंट कराया है, बीच में प्रिंट कराया है, मैं चाहती हूँ इस हेलो से पहले मेरे पास स्क्रीन में 00 लिखा हुआ आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी? सेट फिल यूज़ करूँगी. ठीक है, मैं चाहती हूँ हेलो मेरा बीच में आए, उसके लिए मैं क्या करूँगी? विड्थ सेट करूँगी. कैसे सेट करूँगी? सेट w 10. 10 का मतलब क्या हुआ कि ये 10 कैरेक्टर्स आपका स्क्रीन पे आगे बढ़ जाएगा. हेलो अब क्या करेगा? 10 स्पेसेस आपका आगे बढ़ जाएगा. अब उस स्पेसेस को मुझे अगर फिल कराना है तो मैं किसके थ्रू फिल कराऊंगी? सेट फिल मैनिपुलेटर के थ्रू. राइट, तो ये तीन मैनिपुलेटर्स आपको पढ़ने हैं, एंड एल, सेट w एंड सेट फिल. अगर आप सेट फिल का यूज़ करोगे तो आपको एक और हेडर फाइल इंक्लूड करानी होगी C++ में, जिसका नाम है iomanipulator.h. iomanip.h इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर.h. अगर आप ये इंक्लूड नहीं कराओगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा. सेट फिल नाम के मैनिपुलेटर्स को कंपाइलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये किस हेडर फाइल से आप ले रहे हैं. तो आप क्या इंक्लूड करेंगे? iomanipulator.h जब आप सेट फिल या सेट w का यूज़ करेंगे. एंड एल के लिए आपको ज़रूरत नहीं है. iostream.h आप इंक्लूड कराओगे तो आपका
एग्जीक्यूट करेगा एंड एल जो भी आपने लिखा हुआ है। लेकिन सेट डब्ल्यू और सेट फिल बिना हेडर फाइल, जिसको मैं बोल रही हूँ IOMANIP.h, उसके बिना नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम इन तीनों मैनिपुलेटर्स को एक प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि किस तरह से काम करता है। प्रोग्राम #include IOManipulator.h, #include IOStream.h, सबको पता है। मेन फंक्शन, हमने अगर कोई वेरिएबल ले लिया, सपोज मैंने बेसिक, TA, DA, ग्रॉस सैलरी, ये 3-4 वेरिएबल लिए। बेसिक की सैलरी मैंने इसमें डिफाइन कर दी, सपोज 1000। TA की वैल्यू मैंने असाइन कर दी, DA की वैल्यू असाइन कर ली, ग्रॉस सैलरी मैंने निकाली। ग्रॉस सैलरी सबको पता है, बेसिक प्लस TA प्लस DA तीनों को हम ऐड कर लेंगे, जो भी वैल्यू मैंने दे रखी है। मुझे अब प्रिंट कराना है क्या? अब देखिए, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मैनिपुलेटर्स का Cout ऑपरेटर्स, उसके बाद सेट W10। मैंने क्या करा, 10 विड्थ 10 कैरेक्टर्स मैंने आगे मतलब मैंने असाइन कर दिए कि 10 कैरेक्टर आपका वो आगे जाएगा कर्सर। उसके बाद क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, बेसिक, और उसके बाद क्या प्रिंट होगा, आगे 10 कैरेक्टर, सेट डब्ल्यू, बेसिक की वैल्यू। तो जो आपको आउटपुट नज़र आएगा वो कैसे नज़र आएगा, सबसे पहले आपको ये, अगर आपकी स्क्रीन है तो ये 10 स्पेसेस आगे खिसकेगा, क्या दिखेगा यहाँ पे, बेसिक। उसके बाद सेट डब्ल्यू 10 कैरेक्टर आगे खिसकेगा, क्या मिलेगा आपको, बेसिक की वैल्यू कितनी है, 1000। तो अब ये इस बेसिक से पहले भी क्या है, आपके 10 कैरेक्टर्स का गैप है, और इस बेसिक के बाद भी कितना है, 10 कैरेक्टर का गैप है। तो ये जो डिस्प्ले करने का तरीका है, ये किसकी हेल्प से आया, सेट डब्ल्यू की हेल्प से। तो सेट डब्ल्यू इज अ मैनिपुलेटर विच इज यूज्ड to set the width of the field assigned for the output, assigned for the display, right? तो हमारे पास क्या होगा, बेसिक से पहले भी 10 कैरेक्टर्स की स्पेस और बेसिक के बाद भी। ठीक, अब मुझे क्या करना है, मुझे सेट फिल करना है 0। अब 0 कहाँ फिल करना है, ये जो मेरा बेसिक था, अगर मैं चाहती हूँ इससे पहले मैं 0 फिल करूँ, ये जो 1000 है इससे पहले मैं चाहती हूँ जो स्पेस है उसमें मैं 0 फिल करूँ, तो उसके लिए मैं क्या लूँगी, सेट फिल नाम का फंक्शन। ठीक, तो ये क्या करेगा, Cout सेट फिल, जो भी फिल कराना है, 0 है, 1 है, 2 है, @ ऑपरेटर है आपका, #include है, कुछ भी है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप अगर ले रहे हो तो क्या उसको किस में लिखोगे, सिंगल कोट्स में, सिंगल कोट्स। उसके बाद विड्थ असाइन करोगे और उसके बाद क्या करोगे, TA, और उसके बाद TA की वैल्यू। तो अब ये क्या करेगा, TA आपका कहाँ आएगा, यहाँ, लेकिन TA से पहले इसने क्या फिल कर दिया है, 0 0। ठीक है, तो ये क्या फिल करेगा, 0 0 फिल करेगा, TA आएगा, और फिर TA की वैल्यू आपको जो भी आपने दे रखी है 800 वो आएगी। आप 800 से भी पहले अगर फिल कराना चाहते हो तो क्या है, आप यहाँ पे लिखोगे क्या, सेट फिल सिंगल कोट्स में 0। तो ये क्या करेगा, आपका TA से की वैल्यू से पहले भी क्या फिल करा देगा, 0 0 फिल करा देगा। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है आउटपुट को डिस्प्ले कराने का स्क्रीन पे। आपको कितनी कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड हैं, कितने कैरेक्टर्स की स्पेसिंग लेनी है, कितने कैरेक्टर्स के हिसाब से आपको काम करना है, वो सब कुछ हम किसके थ्रू करते हैं, सेट डब्ल्यू और सेट फिल की हेल्प से करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला, हेलो प्रिंट कराना है, हेलो से पहले मैं चाहती हूँ 1 1 1 1 आए और हेलो के बाद मेरा 2 2 2 आए। तो आपको अगर ये प्रिंट कराना है तो इसके लिए भी आप क्या करोगे, स्क्रीन पे क्या कराएंगे, Cout सेट फिल सिंगल कोट्स में 1, उसके बाद सेट डब्ल्यू 10, उसके बाद हेलो, हेलो के बाद फिर क्या करेगा आपका सेट फिल 2, और उसके बाद क्या करेगा ये आपका सेट विड्थ 10 20 जो भी आपको लेनी है। तो ये आपके 3 क्या हो गए, मैनिपुलेटर्स, एंड एल, सेट डब्ल्यू एंड सेट फिल। ठीक है, ये प्रोग्राम आप अपनी C++ कंपाइलर पे एग्जीक्यूट कराएंगे, देखेंगे किस तरह से डिस्प्ले होती है स्क्रीन पे, किस तरह से आउटपुट डिस्प्ले होता है। ठीक है, याद रखिएगा।
दूसरा ऑपरेटर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो ऑपरेटर्स में मैंने आप लोगों के साथ पहले डिस्कस करा है इससे पहले वाली वीडियो में, न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर। एक और ऑपरेटर आप C++ में पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आपने बहुत फ्रीक्वेंटली देखा होगा, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से 4 डॉट लगा के। क्लासेस आपने पढ़ी होंगी, सेकेंड यूनिट में क्लासेस का चैप्टर पढ़ा होगा। क्लासेस में अगर आप मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिक्लेयर कर रहे थे तो किसकी हेल्प से कर रहे थे, स्कोप रिजोल्यूशन की हेल्प से आप क्या कर रहे थे, क्लासेस के बाहर मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे थे। ऐसे ही स्कोप रिजोल्यूशन का अगर मैं एक बात करती हूँ ऑपरेटर्स के कंटेक्स्ट में, तो स्कोप रिजोल्यूशन क्या करता है, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का अगर नाम सेम है तो ये डिफरेंशिएट करता है किसको, लोकल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल से, कि हमें किसको प्रायोरिटी देनी है। अगर मुझे ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कराना होगा तो मैं क्या करूँगी, उस वेरिएबल से पहले क्या असाइन कर दूंगी, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। m से पहले मैंने अगर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा दिया तो इसका मतलब कंपाइलर ये समझेगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं ग्लोबल वेरिएबल m की बात कर रही हूँ। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या करता है, ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कराने में हेल्प करता है। उस कंडीशन में यूज करते हैं जब लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का नाम सेम होता है और तुम्हें एक्सेस कराना है ग्लोबल वेरिएबल, तो वो कैसे एक्सेस करेगा, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से। अदरवाइज जो प्रायोरिटी मिलती है वो हमेशा किसको मिलती है, लोकल वेरिएबल को। हमेशा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, अगर मैं इनर ब्लॉक की बात करूंगी तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी, इंट k = m, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 20। तो जब मैं यहाँ पे k की वैल्यू प्रिंट कराऊंगी तो कितना आएगा, 20, और अगर मैं m की वैल्यू प्रिंट कराऊंगी तो हमेशा कितना आएगा, 30। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे ये वैल्यू प्रिंट करानी है तो मैं क्या करूँगी, मैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाऊंगी m से पहले, तो वो हमेशा किसको एक्सेस करेगा, m को एक्सेस करेगा। आप ये प्रोग्राम भी अपनी कंपाइलर पे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के नाम जब आप सेम लेंगे तब आप देखेंगे कि आपको लोकल अगर एक्सेस करना है तो किस तरह से एक्सेस होगा, ग्लोबल अगर एक्सेस करना है तो ग्लोबल को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करेंगे। स्कोप रिजोल्यूशन का ऑपरेटर हम क्लासेस के अंदर भी करते हैं और बहुत सारी जगह पे हम यूज करेंगे, लेकिन आपको अभी ये जानना है कि इसकी जो मेन प्रायोरिटी है वो किसके लिए होती है, ग्लोबल वेरिएबल के लिए होती है। ठीक है, होपफुली आपको मैनिपुलेटर्स और ऑपरेटर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसको एक बार रिवाइज करना, आने वाली वीडियो में और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।